जोहार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार द हिंदी जीके में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, ऑनलाइन क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। कारण ये था कि हमें जो क्लास का स्टूडियो सेटअप करना था वो सेटअप हो चुका है। अब आपका बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलेंगे। ठीक है, जो हमने सीरीज शुरू किया था साथियों संपूर्ण झारखंड जीके का, इसमें हमने टारगेट लिया था कि 10,000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें से सभी जो है वो जेएसएससी और जेपीएससी सभी एग्ज़ाम को ये कवर करेगी, ये पूरा जो है आपका सीरीज। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको शुरू करते हैं, जो कि आपका पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 पार्ट करवा चुका है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, अब जो क्लास चलेगी जो मेरे भाई, अब जो क्लास चलेगी वो रेगुलर चलेगी, अब टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए सवाल है पहला, झारखंड गोमियो विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ये कहाँ पे है? तो बोकारो जिला में है। ठीक है, और ध्यान रखते चलिएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे। इसका जो उद्घाटन हुआ था मेरे भाई, इसका उद्घाटन नोट करते चलिएगा। उद्घाटन जो हुआ था वो 5 नवंबर 1958 को इसका उद्घाटन हुआ था। किन के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और पॉइंट सभी नोट करते चलिएगा। ऐसा हम पॉइंट लिखाएंगे जो आपका नोट्स बन जाना चाहिए, नोट्स के तरीके से बन जाना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, ये एशिया का, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो कारखाना है एशिया महादेश का जो मेरे भाई पहला बारूद कारखाना, पहला बारूद कारखाना अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ये जो बोकारो में है गोमियो विस्फोटक कारखाना, ये एशिया का जो है मेरे भाई, एशिया का जो है आप बोलेंगे पहला बारूद कारखाना है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना जो है मेरे भाई, भारतीय, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो ना नोट कर लीजिएगा 5 नवंबर 1958 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बन जाता है मेरे भाई, भारत का पहला कारखाना, भारत का पहला कारखाना, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा मेरे भाई कालीघाट। इससे रिलेटेड हम पॉइंट बता दे रहे हैं, जो कि ये जो है साथियों पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा जो है वो बनाया गया था। कब? तो ध्यान रख लीजिएगा 1500 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से एक और सवाल आपका ये बन जाता है मेरे भाई, ध्यान रख लीजिएगा कि भारत पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली जो है साथियों, भारत पहुँचने वाला जो है वो पहला पुर्तगाली जो है वो कौन था? तो ध्यान रख लीजिएगा वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा। कब ये भारत पहुंचा था? तो ध्यान रख लीजिएगा 1498 को। ठीक है, और पुर्तगालियों के द्वारा ही जो साथियों भारत का पहला कारखाना जो कि कालीघाट में उद्घाटन इसका किया गया था, जो कि पुर्तगालियों द्वारा 1500 ईस्वी में। ठीक, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा। देखिए, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? झारखंड में जो साथियों किस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती, पतझड़, और ए और सी दोनों। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा अर्ध पर्णपाती। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्ध पर्णपाती। झारखंड राज्य में मेरे भाई नोट कीजिएगा, झारखंड राज्य में वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 23,605 वर्ग किलोमीटर टोटल ये जो है साथियों, ये है आपका वन क्षेत्र, जो कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का मेरे भाई भौगोलिक क्षेत्र का मेरे भाई कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा 29.61
प्रतिशत है। कितना है? 29.61% है। और इसमें झारखंड में अगर पूछा जाए मेरे भाई, आरक्षित वन, सभी जो पॉइंट हम लिखा रहे हैं ना, ये सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरक्षित वन अगर आपसे पूछा जाए तो 18.58% है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संरक्षित वन जो कि आपका झारखंड कितना है, तो 81.28% है। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई आप बताइए कि अवर्गीकृत वन कितना प्रतिशत है, अवर्गीकृत, तो 0.14% है। ये सभी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आपका तीसरा है, कुनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर चौथा, झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? सबसे कम वन क्षेत्र जो है साथियों, ये आपका कहाँ पे है? तो जामताड़ा में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं अगर झारखंड में सबसे जो है साथियों सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो ध्यान रखिएगा साहेबगंज में है, ठीक है, सब साहेबगंज में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पांचवा है, राज्य में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? राज्य में सबसे पहला रेल मार्ग जो है साथियों, ऑप्शन ए है राजमहल से पटना, दूसरा है राजमहल से रांची, तीसरा है राजमहल से कोलकाता, चौथा है राजमहल से बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई रांची लोहरदगा। नोट कीजिएगा, रांची लोहरदगा रेल लाइन जो साथियों, रांची लोहरदगा रेल लाइन जो था 1911, ठीक है, 1911 में, जो कि नैरो गेज रेल लाइन के रूप में इसे जो साथियों विकसित किया गया था। और इसे मेरे भाई, इसे कोलकाता, नोट कर लीजिएगा, कोलकाता से जोड़ने के लिए जो साथियों लोहरदगा तक विस्तार किया गया था। कहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा, लोहरदगा तक विस्तार किया गया था। और जो कि ये रांची से लोहरदगा के बीच जो है साथियों, ये पहली ट्रेन जो कि 6 अक्टूबर, नोट कीजिएगा, 6 अक्टूबर 1913 को चली थी, ठीक है, 6 अक्टूबर 1913 को चली थी। ये कहाँ से चली थी? तो रांची से लोहरदगा तक चली थी। ये आप नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजमहल से कोलकाता। हमने यहाँ क्या कहा, आप नोट किए कि रांची लोहरदगा रेल लाइन जो है मेरे भाई, यहाँ पे ये रांची लोहरदगा रेल लाइन जो कि 1911 में नैरो गेज रेल लाइन के रूप में इसे विकसित किया गया था। किसके रूप में विकसित किया गया था? आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, नैरो गेज रेल लाइन, ठीक है, रेल लाइन के रूप में इसे विकसित किया गया था, ठीक है। और इसे जो साथियों कोलकाता से जोड़ा गया था, ठीक है, कोलकाता से जोड़ने के लिए जो मेरे भाई लोहरदगा तक इसका विस्तार किया गया था, ठीक है, कोलकाता तक जोड़ने के लिए जो साथियों इसे लोहरदगा तक विस्तार किया गया था। तो इसमें से आप ऑप्शन देखिए, कोलकाता कहाँ पे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑप्शन जो है आपका सी, उत्तर सही हो जाएगा। और रांची से लोहरदगा के बीच में जो साथियों, रांची से लोहरदगा जो है, यहाँ से रांची से लोहरदगा के बीच में पहली ट्रेन जो चली थी वो 6 अक्टूबर 1913 को चली थी। और ये जो था 1911 में ये लाइन को जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा, देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही ईजी सवाल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तवाड़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है, राज्य झारखंड से जो साथियों, झारखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो ये जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। सबसे पहला अगर हम बात करें मेरे भाई पूर्व में कौन से राज्य की सीमा जो है वो स्पर्श करती है? तो ध्यान रख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल को, ठीक है। दूसरा जो है आपका पश्चिम में जो साथियों, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना,
छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। वहीं उत्तर में ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर में बिहार, और अगला जो है आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा। तो ये 5 राज्यों को, जो झारखंड राज्य जो साथियों 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पहला है पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उत्तर में हो गया आपका बिहार, दक्षिण में हो गया आपका उड़ीसा। ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका आ गया, राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? पहला देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, रांची। इसमें से मेरे भाई सबसे पहला यानी कि सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में किया गया था, जो कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, नोट कीजिएगा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा। ये भारत का जो साथियों, भारत का 27वां सबसे व्यस्त जो कि बिजिएस्ट हवाई अड्डा है, ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि आपका रांची में है, झारखंड में, ठीक है। और इस हवाई अड्डा का उद्घाटन की अगर हम बात करें, उद्घाटन कब हुआ था? तो 1995 में इसका उद्घाटन हो गया था। अब अगर बात करें यहाँ पे हम देवघर जो है, देवघर हवाई अड्डा जो साथियों, देवघर हवाई अड्डा, इसकी आधारशिला नोट कीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। आधारशिला जो है वो आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 25 मई 2018 को रखा गया था। और इसका उद्घाटन जो किया गया था वो 12 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगला नोट कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोकारो जो है बिनाम क्षेत्र, ठीक है। बोकारो बिनाम क्षेत्र जो है आपका बोकारो बिनाम क्षेत्र, जो कि 2010 तक जो कि निजी विराम क्षेत्र के रूप में काम यहाँ पे करना शुरू किया गया था, ठीक है, नोट कीजिएगा। और अगला जो है आपका वो है आपका जमशेदपुर, ठीक है। क्या है? तो जमशेदपुर नोट कीजिएगा इसको, जमशेदपुर, जो कि इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सोनारी हवाई अड्डा, ठीक है। ये आपका क्या है? सोनारी हवाई अड्डा है ये, ठीक है। इसको बोला जाता है, जमशेदपुर में जो हवाई अड्डा है उसे सोनारी हवाई अड्डा इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका आ गया 9, हिंज रेखा। हिंज रेखा जो साथियों झारखंड में कहाँ से गुजरती है? हिंज रेखा जो साथियों ये राजमहल से गुजरती है, नोट कीजिएगा, ये राजमहल से होकर के गुजरती है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कर्क रेखा, कर्क रेखा जो साथियों ये पश्चिम में, जो कि पश्चिम में, नोट कीजिएगा, पश्चिम में नेत्रहाट, ठीक है, नेत्रहाट से झारखंड में ये प्रवेश करती है, ठीक है। प्रवेश की अगर बात पूछा जाए, प्रवेश झारखंड में कौन से स्थान से करती है? तो नेत्रहाट से करती है। और मांडार होते हुए ये आगे और मांझी और जो ध्यान रखिएगा सोंडी मरा को छूते हुए ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में कहाँ से प्रवेश करती है? तो पश्चिम से ये प्रवेश करती है, जो कि आपका नेत्रहाट में सबसे पहला प्रवेश करती है। और अगला जो है साथियों यहाँ पे नोट कीजिएगा, मांडर होते हुए ये आगे चलती हुए ये और मांझी, ठीक है, और मांझी, और एक और लिख लेते हैं यहाँ पे सोंडी मरा, ठीक है। ये सोंडी मरा होते हुए ये जाकर के कहाँ पे प्रवेश करती है? तो ये आपका बंगाल में जो साथियों प्रविष्ट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 10वां, झारखंड में जो साथियों ईसाइयों का प्रवेश जो है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1845, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ से सवाल आपका बन जाता है कि पहला ईसाई मशीनरी जो साथियों वो कौन था? पहला ईसाई मशीनरी जो था, मिशनरी, वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा, पहला ईसाई मिशनरी जो कि लुथरन जो था, ध्यान रखिएगा, लुथरन, जो कि 1800
1945 में जो कि ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे रेव गोर्सनर, ठीक है, रेव गोर्सनर के नेतृत्व में जो कि जर्मनी से इस क्षेत्र में आए थे, यानी कि झारखंड में आए थे। ठीक है, नोट ये कीजिएगा कि लूथरन जो है वो 1845 जो कि पहला ईसाई मशीनरी कौन थे, तो रेव जो थी गोर्सनर। ठीक है, पहला ईसाई मशीनरी जो थे वो कौन थे, तो गोर्सनर थे। इसके ही नेतृत्व में जो कि जर्मनी से इस क्षेत्र में यानी कि झारखंड में आए थे। यहाँ से सवाल आपका ये बन जाता है कि झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था, तो आप कहेंगे गोर्सनर मिशन। ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा। कब आया था, तो नोट कीजिएगा 1845 में। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पे की जाती है, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और इसकी नियुक्ति जो है मेरे भाई, नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसका किया जाता है। और किसकी सलाह से किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाता है। राज्य के राज्यपाल के रूप में जो साथियों किस व्यक्ति की जो साथियों नियुक्ति के लिए उसे भारत का जो है साथियों नागरिक होना चाहिए। यहाँ नोट कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल होना है, ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति अगर किया जाता है तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और उनका उम्र जो है वो 35 वर्ष हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी लाभ यानी कि कोई भी जॉब वगैरह ना करता हो। ठीक है, कोई भी लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पर ना हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन, और आपका यहाँ पे संसद या विधानसभा में किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि संसद हो या फिर विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं होना चाहिए, तभी ये राज्यपाल के रूप में सदस्य बन सकते हैं। अगला जो है राज्यपाल जो साथियों राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ से नोट कर लीजिएगा ये चीज़। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है आपके लिए। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है मेरे भाई, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ से आपसे सवाल बन सकता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आप आंसर क्या करेंगे, राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। अब आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है मेरे भाई वो कितनी बार लगा है, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इस बारे में हम आपसे बहुत बार चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, दोनों में हमने चर्चा किया है इसके बारे में। आप ये बताइएगा झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितनी बार लागू हुआ है। ये आपको सिर्फ सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, पालना डैम किस नदी पर है। पालना डैम जो है साथियों ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बोकारो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो बोकारो में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है साथियों ये 1980 के दशक के दौरान जो है साथियों इसे बनाया गया था और 1989 में इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, संशोधित नोट कर लीजिएगा। इसका जो है बनाया गया था कब,
तो 1980 में, और इसे संशोधित किया गया था 1989 में। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 15, पूर्व से पश्चिम झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? पूर्व से लेकर के पश्चिम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 463 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम पूछा जाए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 463। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण बताइए तो 380 किलोमीटर, है ना, 380 किलोमीटर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 16, झारखंड का सर्वाधिक जो है साथियों सिंचित जिला जो है वो कौन सा है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा देवघर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और अगर हम चाहें यहाँ पे तो नोट कर लेते हैं। यहाँ से सवाल आपका ये बन जाता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो साथियों झारखंड राज्य का जो है वो कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.42% ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना झारखंड का? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, नोट कर लीजिएगा। मील में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 30,779 वर्ग मील होता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे भूल गया था इसलिए यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये तो हमने कर लिया, झारखंड का सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो कौन सा है? देवघर है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 17, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा होता है? झारखंड में प्रमुख स्रोत जो कि सिंचाई के लिए होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका नहर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, झारखंड के कितने जिलों की सीमा उड़ीसा से लगती है? कितने जिला ऐसा है झारखंड की जो उड़ीसा से लगती है? तो ऐसे 4 जिले हैं। ठीक है, ऐसे 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो पहला जो लगता है मेरे भाई, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा फ्रेम इसका, ठीक है, सिमडेगा पहला लगता है। ठीक है, दूसरा आपका लगता है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। आपका सरायकेला खरसावां भी लगता है, सरायकेला खरसावां जो है आपका, ठीक है, खरसावां भी लगता है। एक और लगता है आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ये 4 जिले ऐसे हैं झारखंड के जो उड़ीसा से लगती है, यानी कि ये जो है उड़ीसा से अपना सीमा को साझा करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 19 है, झारखंड घाटशिला जो है साथियों का संबंध किस खनिज के उत्पादन से होता है? ये घाटशिला जो है मेरे भाई, ठीक है, नोट कीजिएगा, घाटशिला जो है ये आपका किस खनिज के उत्पादन से यहाँ पे संबंधित है? सही उत्तर जो हो जाएगा आपका तांबा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, झारखंड में प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किस जिले में है? सही उत्तर हो जाएगा आपका रामगढ़ में है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका जो ऑनलाइन क्लास अब रेगुलर चलेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ समस्याएं थी, उसको हमने जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब से आपका क्लास जो है वो रेगुलर चलेगा, आप टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका ऑनलाइन क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याओं का फेस कर रहे हैं, हमने जान रखा है। तो ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, चंपई सोरेन जो है आपके, उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सके आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, और बहुत ही जल्द आपका जो है साथियों 40,000 लगभग वैकेंसियाँ आ रही हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। ठीक है, वो क्या क्या कौन से विभाग से आएगी, कहाँ से आएगी, ठीक है, और कौन से विभाग में कितने पद होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसमें। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए, खास करके जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ का, तब तक के लिए जय हिंद, जय जौहर, और आप लोग जो हो तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू कर दिल से अब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।